जब बात आती है रेडियोग्राफी टेक्निक की तो हर किसी के मन में पहला विकल्प एक्सरे ही आता है। इसकी मदद से आज मेडिकल क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गया है और शरीर के अंदर जो भी समस्या चल रही होती है उसका पता इससे लगाया जाता है। लेकिन रेडियोग्राफी मात्र एक्सरे तक ही सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। अब MRI, CR एवं एंजियोग्राफी आदि में भी रेडियोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। इन सब की मदद से डॉक्टर मरीज के शरीर के अंदर की पूरी जानकारी आराम से प्राप्त कर पाते हैं और उसी के अनुसार मरीजों का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के उपलक्ष्य पर आइए आगे जानते हैं रेडियोग्राफी के बारे में संपूर्ण जानकारी नागपुर के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट एवं फीटल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र साहू से हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र साहू, मैं रेडियोलॉजिस्ट और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट करके आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर और नागपुर फीटल मेडिसिन सेंटर में कार्यरत हूँ। आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर मेरा खुद का सेंटर है और मैं इसमें पिछले 17 सालों से सर्विसेज दे रहा हूँ। और नागपुर फीटल मेडिसिन सेंटर एक स्पेशलिटी यूनिट है जिसको हमने चालू किया है पिछले 2 साल पहले और जिसमें हम डेडिकेटेड फीटल मेडिसिन की सर्विसेज दे रहे हैं। जितेंद्र सर, मैं आज विशेष कार्यक्रम में आपसे बात करना चाहूँगा रेडियोलॉजी के बारे में। सर, रेडियोलॉजी ये जो एक तकनीक है, ये कब से शुरुआत हुई है और मेडिकल साइंस में रेडियोलॉजी का क्या महत्व है? रेडियोलॉजी ये शुरुआत हुई थी, रोएंटगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। तो एक्सरे की डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी और उसके बाद से रेडियोलॉजी मेडिकल फील्ड में यूज करना चालू हुआ एक्सरे के रूप में और धीरे धीरे इसमें एक्सरे के बाद में सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन और ये सारी चीजें जुड़ती गई और ये एक विस्तारित रूप में एक रेडियोलॉजी का रूप हम आज देख रहे हैं। जी, कोई भी बीमारी अगर डायग्नोज अगर करनी होती है पेट से संबंधित, छाती से संबंधित, तो इसकी अलग अलग रेडियोलॉजी है। तो आज जो तकनीक है ये किस तरह बढ़ चुकी है और किस तरह उन्नत हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? टेक्नोलॉजी के उदय के कारण बहुत सारी चीजें आज हमारे लिए आसान हो गई। आज हम परफेक्ट डायग्नोसिस बता सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। पहले हमारे पास में सिर्फ एक्सरे था, अभी हमारे पास में अल्ट्रासाउंड है, अब हमारे पास में MRI है, अब हमारे पास CT स्कैन है। इसके अलावा हमारे पास में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की नई ब्रांच है जिसको यूज करके हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर पाते हैं। ऐसी कोई बीमारी है जो रेडियोलॉजी छोड़ के उसको रेडियोलॉजी से डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता और कोई और टेक्निक है ऐसी कोई बीमारी? बहुत सारी बीमारियां तो वैसी ही रेडियोलॉजी के बिना डायग्नोस नहीं हो पाती है। जितने भी पेट के ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर्स है, ये सारी चीजें बिना रेडियोलॉजी के पता नहीं कर पाते हैं। जब तक हम इसको CT स्कैन या MRI या अल्ट्रासाउंड करके जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं तब तक ये बीमारी हम में मौजूद है ये पता भी नहीं चलता है। अगर लोगों की अगर बात की जाए, हमारे समाज में लोगों की अलग अलग विचारधारणा है। जैसे रेडियोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए, किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर कोई डॉक्टर अगर MRI लिख के देता है, CT स्कैन लिख के देता है, तो पेशेंट का देखने का नजरिया बिल्कुल विपरीत हो जाता है कि भाई डॉक्टर ने इतनी बड़ी यानी कि टेस्ट क्यों बता दिया। वो डर भी जाता है और कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा विपरीत भी हो जाती है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें अगर बीमारी पकड़ना है तो हमको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। बिना इन्वेस्टिगेशन के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं और अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन में इमेजिंग या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एक मेजर उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इसलिए अगर हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं तो हम पेशेंट को बेटर प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस देने के लिए ही दे रहे हैं। जी, मैं अगर बात करूँ रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अलग अलग जो टेस्ट होती है उसके बारे में देखा जाए तो अलग अलग टेस्ट की अलग अलग प्राइसेस में बहुत ज़्यादा तफावत है, कम ज़्यादा है। कहीं पे CT स्कैन के बहुत कम प्राइसेस है, किसी जगह पे CT स्कैन के बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों, मतलब क्या कारण हो सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका कॉस्ट आता है। आज जैसे रेडियोलॉजी में हम CT स्कैन की मशीन बोलते हैं, तो CT स्कैन की मशीन जब शुरू हुई थी
तब वो एक सिंगल सिटी स्लाइस की मशीन होती थी, जिसका एक स्कैन करने के लिए 5 से 10 मिनट लगता था ब्रेन का स्कैन करने के लिए। जैसे जैसे तकनीक की उन्नत होते गई उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ा और ये जो टाइम लिमिट है इसमें और प्रिसीजन आते गया और आज हम एक ब्रेन का स्कैन मुश्किल से 5 सेकंड में कर पाते हैं। तो इसमें जो हमारी मशीन्स है वो एक बेहतर और बेहतर किस्म की होते गई और उसके कारण ये टेक्निक आज इतनी डेवलप है कि हम विद इन कुछ सेकंड में हम ब्रेन का स्कैन करते हैं, आधे मिनट में हम पेट का स्कैन कर सकते हैं। जो स्कैन आज से 20 साल 30 साल पहले हमको 1-1 घंटा लगता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है उसके हिसाब से उसके चार्जेस रहते हैं। जी जितेंद्र सर, आपने लगभग नागपुर में अपने 20 साल अब तक के दिए हुए हैं अपने सर्विस में, बहुत सारे पेशेंट्स की अपने रेडियोलॉजी के द्वारा अलग अलग टेस्ट की और उनको यानी कि उनके चिकित्सा में आप सहायक बने। किस तरह की खुशी आपको इन 20 सालों में महसूस होती है कि अब तक के आपने जो काम किया बहुत ज़्यादा सार्थक सफल रहा? क्या बिल्कुल, मेरा तो ऐसा बोलना है कि हम पहले डॉक्टर रहते हैं जो पेशेंट की बीमारी पकड़ते हैं। तो वो जो खुशी है या वो जो न्यूज ब्रेक करने वाली चीज है, तो वो पहले डॉक्टर हम रहते हैं जो बताते हैं पेशेंट को कि आपको इस प्रकार की बीमारी है, या अगर हम कैंसर का भी डायग्नोसिस कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर हम रहते हैं जो बताते हैं कि आपको इस प्रकार की बीमारी है या इस प्रकार का कोई गोला दिख रहा है, ये कैंसर हो सकता है। तो कई बार ये इमोशनल समय भी आया है कि पेशेंट की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, सडनली उसके सामने हम एक अप्रिय न्यूज हम उसके सामने दे रहे हैं, लेकिन बहुत बार कुछ खुशी वाली चीजें भी हम दे सकते हैं। बहुत दिन से अगर कोई पेशेंट अगर 5 साल और 8 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहा है, वो पेशेंट जब हमारे पास में अल्ट्रासाउंड मशीन के नीचे आता है और हम उसको बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो वो जो खुशी मिलती है और वो खुशी में वो पेशेंट के साथ में हम जो साथ में उसकी खुशी शेयर करते हैं, वो सबसे बड़ा सुख रहता है। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के अवसर पर हम आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं और आपका क्या मैसेज जनता को रहेगा, क्या कहेंगे? रेडियोलॉजी एक उन्नत किस्म की इन्वेस्टिगेटिंग मोडेलिटी है और इसमें निरंतर प्रोग्रेसिव चीजें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि डॉक्टर बिना कारण के रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा नहीं है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का अपना महत्व है पेशेंट के डायग्नोसिस में, पेशेंट के ट्रीटमेंट में। बिना रेडियोलॉजी के हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं आज के जमाने में। तो इसलिए रेडियोलॉजी और डॉक्टर्स के ऊपर में विश्वास रखना आपका जरूरी है। हम अगर आदिशक्ति इमेजिंग और डायग्नोसिस सेंटर की अगर बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर पेशेंट के लिए उपलब्ध है? आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर ये मुख्यतः सिर्फ सोनोग्राफी सेंटर करके डेवलप हुआ है। इसमें रूटीन से और एडवांस स्कैनिंग होती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा और इसमें फिटल मेडिसिन की स्पेशलिटी सर्विस भी दी जाती है। फिटल मेडिसिन की स्पेशलिटी सर्विस के तौर पे ऑब्स्टेटिक स्कैन्स यानी गर्भवती महिलाओं की जो जांच होती है उसका ये एडवांस सेंटर है। और अगर गर्भ में कोई बच्चे में कुछ विकार है तो उसको पता करने का भी हमारे पास में जरिया है। हम सोनोग्राफी में देखते हुए अगर कुछ उसमें बच्चे में विकार नजर आता है तो उसके आगे की टेस्टिंग के लिए हम गर्भजल परीक्षण या कोरियन विलस सैंपलिंग ये भी करते हैं, जिससे बच्चे के अनुवांशिक विकारों का हम पता कर पाए। अगर बच्चे में सिकल सेल की बीमारी है, अगर माँ बाप में सिकल सेल की बीमारी है तो वो बच्चा सिकल सेल से पीड़ित है क्या, थैलासेमिया से पीड़ित है क्या, ये सारी चीजें भी हम जांच के द्वारा पता करके बता सकते हैं। जिससे अगर एक पीड़ित बच्चा अगर संसार में आने वाला है तो क्योंकि एक बच्चा आएगा तो उससे जो पूरे परिवार को तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चे को बार बार हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है, तो वो तकलीफ से परिवार वाले बच जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ पर एक बच्चा रहता है मौजूद जिसमें वो हर महीने खून चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे पीड़ित बच्चे को अगर हम संसार में आने के पहले हम जांच कर ले कि भाई वो स्वस्थ है या नहीं है, तो वो तकनीक भी हम वापर सकते हैं। तो वो सारी चीजें
हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज के थ्रू और आफ्टर दैट इंटरवेंशनल तरीके से हम पता करते हैं। चैनल के माध्यम से जो चैनल को देख रहे हैं, इसमें से किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को आपसे संपर्क करना है या आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर से कांटेक्ट करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है? आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर की वेबसाइट है, आदिशक्ति इमेजिंग के अपने खुद फोन नंबर्स है, और आप गूगल करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर के बारे में मिल जाएगी। आदिशक्ति इमेजिंग सेंटर ये मेन रोड टिंकी बाजार नागपुर में सिचुएटेड है। गोलीबार चौक से जो मोमिनपुरा रोड है उस पे सीधे हाथ पे स्थित है।